अमेरिका में जन्म सिद्ध नागरिकता अधिकार के कानून को पलटने वाले डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अस्थायी रोक लग गई है। अमेरिका की एक कोर्ट ने आदेश को असंवैधानिक बताते हुए उसके खिलाफ कई टिप्पणियां की, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब ट्रंप कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने वाले हैं। We'll make America great again. अमेरिका में ट्रंप शासन के पहले हफ्ते में ही कोर्ट वर्सेस ट्रंप सरकार की पिक्चर दिखने लगी है। ट्रंप ने अमेरिका को जन्म लेते ही अमेरिकी नागरिक बनने वाले कानून को पलटा, तो कई राज्यों ने कोर्ट में अपील की। उन्हीं में से एक अपील पर अमेरिका के सिएटल की जिला अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई क्या हुई? जज ने ट्रंप प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई। कोर्ट का सीन बड़ा दिलचस्प था। जज ने जो कहा उसे सुनकर एक पल को आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ट्रंप के आदेश को सरासर गैर संवैधानिक बताया। जज जॉन कॉफिनार बार बार सरकार के वकील से पूछ रहे थे कि वो ट्रंप के ऑर्डर को संवैधानिक कैसे कह सकते हैं। जज ने ट्रंप के ऑर्डर को दिमाग भ्रमित कर देने वाला बताया। यहाँ तक कह दिया कि 4 दशकों में पहली बार उन्होंने ऐसा मामला देखा जो इतने स्पष्ट रूप से गैर संवैधानिक दिख रहा है। अच्छा खासा लेक्चर देने के बाद आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई। कोर्ट में हुई किरकिरी पर ट्रंप भी जवाब देने वाले हैं। ट्रंप ने कहा, कोर्ट के फैसले से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, हम इसके खिलाफ अपील जरूर करेंगे। अमेरिका में जन्म लेते ही नागरिकता मिलने वाले कानून को जैसे ही ट्रंप ने निरस्त किया, उनके खिलाफ अमेरिका में 50 में से 22 राज्यों ने मिलकर मुकदमा कर डाला। कुल 5 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पहले मुकदमे की सुनवाई में ही फैसले पर अस्थायी रोक लग गई। और इसी क्रम में अब बात डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति की, जिसके जरिए वो वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर यानी दुनिया की राजनीति का तरीका। कौन सा देश किसका दोस्त है, किसका दुश्मन है, ये सबको पता होता है। और ऐसे ही अमेरिका का भी फिक्स था कि रूस और चीन के साथ उसके इतने अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप रूस और चीन को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में अमेरिका के दोस्त और दुश्मनों की लिस्ट बदल जाएगी? क्या सच में ट्रंप बदल रहे हैं दुनिया की राजनीति का तरीका? सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप ने उन 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तारीफ की है जिनसे बाइडेन के जमाने में उतने अच्छे रिश्ते नहीं रहे। ये देश हैं रूस, चीन और सऊदी अरब। 20 तारीख को ट्रंप की शपथ के बाद से कई मुद्दों पर अमेरिका का स्टैंड बदल गया है। बाइडेन के कहने पर यूक्रेन ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन अब ट्रंप पुतिन से बातचीत कर रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। वहीं बाइडेन चीन को तानाशाह बताते रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप चीन के राष्ट्रपति से बातचीत कर रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि चीन रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में उनकी मदद कर सकता है। इसके अलावा बाइडेन लगातार सऊदी अरब को मानवाधिकार के मुद्दे पर घेरता रहा है, पर अब ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस फोन पर बातचीत कर चुके हैं और सऊदी अरब अमेरिका में अपने निवेश और व्यापार को बढ़ाने पर सहमति दे चुका है। अब आपको एक एक कर ट्रंप के वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने चीन, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों के मुखिया की तारीफें की हैं। शुरुआत चीन से। चीन पर तो उनका बयान एक दिन पहले ही आया। स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए ट्रंप ने जिनपिंग के साथ अपने फोन कॉल का जिक्र किया और कहा कि वो जिनपिंग को पसंद करते हैं। उन्होंने मुझे फोन किया। मुझे लगता है कि हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध होने जा रहे हैं। चीन के साथ हमारा बहुत बड़ा घाटा रहा है। बाइडेन ने इसे लगातार बढ़ने दिया। मुझे राष्ट्रपति शी बहुत पसंद हैं। मैं हमेशा से उन्हें पसंद करता आया हूं। हमारे बीच हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। उम्मीद है कि चीन हमें रूस यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने में मदद करेगा। जिनपिंग के बाद आते हैं बाइडेन के दुश्मन नंबर 1 पुतिन पर। हालांकि ट्रंप युग में पुतिन अमेरिका के वैचारिक दुश्मन नहीं है। ट्रंप कह रहे थे कि जंग खत्म करने के लिए पुतिन उनसे मिलना चाहते हैं। अब कह रहे हैं वो भी मिलना चाहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वह जल्द से जल्द मुझसे मिलना चाहते हैं। हमें इस युद्ध को खत्म करना होगा। मैं जल्द ही राष्ट्रपति पुतिन से मिलना चाहूंगा और युद्ध को समाप्त कराना चाहूंगा। ट्रंप की तरफ से नर्म रुख देख पुतिन भी उनकी तारीफें किया करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप स्मार्ट और अनुभवी हैं। यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समाधान निकालेंगे। ट्रंप के कार्यकाल में अगर इन 2 नेताओं की कभी मुलाकात हुई तो वो दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन बनेगी। हालांकि एक हेडलाइन ट्रंप ने भी बना दी, सऊदी अरब के प्रिंस की तारीफ करके। जिनपिंग की तरह उनके लिए भी कहा कि तेल के दाम कम करते हुए
वो जंग रुकवा सकते हैं। साथ में अमेरिका के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट भी मांग लिया। सऊदी अरब से कहूंगा कि वो 600 बिलियन की जगह 1 ट्रिलियन का व्यापार करें। तो ये है ट्रंप की राजनीति में अमेरिका का बदला हुआ रुख, जो आने वाले समय में दुनिया की राजनीति का तरीका बदल सकता है। हालांकि ट्रंप ने भी कच्ची गोली नहीं खेली, वो हर जगह अमेरिका का फायदा देख रहे हैं। उन्होंने जिनपिंग को तारीफों का मक्खन लगाते हुए चीन पर 10% का टैरिफ लगाया। पुतिन को जंग पर डील न करने पर टैरिफ की धमकी दी। मुमकिन है कि बिजनेस के लिए सऊदी अरब के साथ भी कोई चाल चल दे। ट्रंप स्टाइल में चल रही अमेरिका की विदेश नीति अगर उनके बयानों के हिसाब से ही आगे बढ़ी तो निश्चित तौर पर वर्ल्ड ऑर्डर भी बदलेगा। तो अमेरिका में ट्रंप सरकार का एक्शन शुरू हो चुका है। अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को पकड़कर उन्हें उनके देश वापस भेजा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हूं, 4 घंटे पहले व्हाइट हाउस ने शेयर की है। इसमें एक जहाज में कुछ अप्रवासियों को ले जाते हुए देखा जा सकता है और इन लोगों को जंजीर से बांधा गया है। हालांकि अब ये किस देश के नागरिक हैं ये तो साफ नहीं हो पाया। ट्रंप ने पहले ही कहा था कि सरकार में आते ही वो अवैध अप्रवासियों को देश से अपने बाहर निकालेंगे। अभी की सबसे बड़ा अपडेट यही है कि ट्रंप सरकार ने अमेरिका में अप्रवासियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। ट्रंप के एक्शन की ये लेटेस्ट तस्वीर है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।